Hello everyone. Hope you all are fine and safe at your places. In today's session, we will study about the remaining part of chapter 4, layers in Flash. The topic is creating an animation with multiple layers. We create a movie using multiple layers. Each layer will contain different content which will be played together in the एनिमेशन मीन्स कि अगर हमने एनिमेशन क्रिएट करना है तो हम मल्टीपल लेयर्स यानी कि जो फर्स्ट लेयर है उसको उसमें स्काई क्रिएट कर सकते हैं, सेकंड में स्काई सेपर्स क्रिएट कर सकते हैं एंड थर्ड लेयर में हम ट्री बना सकते हैं, फोर्थ में बॉल क्रिएट कर सकते हैं। इन सभी लेयर्स में जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो उसको एज ए सिंबल में कन्वर्ट करके उसको उस लेयर को हम उसका नाम दे देंगे। जैसे अगर ट्री बना रहे हैं तो उस लेयर का नाम हम ट्री कर देंगे, अगर बॉल बना रहे हैं तो उस लेयर का नाम हम बॉल राइट कर देंगे। तो अप्लाइंग द मोशन ट्वीन एनिमेशन, मोशन ट्वीन क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फर्स्टली जो हमने बॉल लेयर को क्रिएट किया है तो सिलेक्ट द बॉल लेयर एंड राइट क्लिक ऑन इट, सिलेक्ट द क्रिएट मोशन ट्वीन ऑप्शन इन द शॉर्टकट मेन्यू। फिर क्या करेंगे? हम उसके लिए 70 तक फ्रेम लेकर जाएंगे कि जहां तक हमने उसके ऊपर जो मोशन है वो क्रिएट करना है एंड क्लिक एंड ड्रैग द बॉल टू द राइट साइड ऑफ द स्टेज। बॉल को हम यहां से यहां तक ले जाएंगे तो एक जो मोशन पाथ है हमारा वो आपके सामने शो हो जाएगा। क्लिक ऑन द फ्रेम 17 ईच लेयर, जो हमारी बाकी की लेयर हैं तीनों, उनका भी जो हमारा 70 तक का लेयर का है वो हमें ड्रैग करके फ्रेम को लेकर जाना पड़ेगा ताकि जो हमारी वो लेयर हैं साथ ही में एनिमेशन जब हम करें तो वो शो हो। अगर हमने एनिमेशन शो करके देखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल मेन्यू में जाकर टेस्ट मूवी में इन फ्लैश प्रोफेशनल ऑप्शन को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तब आप देखोगे कि जो बॉल है वो मूव कर रही है अपना पाथ, यानी कि यहां थी वो मूव करते करते यहां तक आ जाएगी। द नेक्स्ट इज मास्किंग इन फ्लैश। द मास्क फीचर इज यूज्ड to create special animation effect. A mask layer acts as a frame or a hole through which you can selectively show or hide the content on a layer behind it. It means mask क्या है? जैसे आप देखते हो कि किसी भी चेहरे के ऊपर कोई एक और चेहरा हम लगा देते हैं तो वो चेहरा हमें शो होता है। ऑन द सेम वे हम जो मास्क लेयर है जब हम वो क्रिएट कर देते हैं तो हमें सिर्फ वही पार्ट जो है उसका दिखाई देता है जो भी हमने सीन क्रिएट किया होगा, अदर का पार्ट जो है वो हाइड हो जाता है। तो क्रिएटिंग अ मास्क लेयर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फर्स्टली एक डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना पड़ेगा। उसके अंदर जब हम राइट क्लिक करेंगे तो प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर के अंदर हम उस स्टेज को ग्रीन कलर से फिल कर देंगे और उसको एज ए F8 से हम सिंबल में कन्वर्ट कर देंगे। देन उसके बाद जब हमने इसके ऊपर कोई भी चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट को जब हमें इंपोर्ट करवाएंगे जिसको हमने मास्किंग इफेक्ट देना है, देन गो फॉर द इंपोर्ट एंड इमेज ऑफ द प्लेग्राउंड टू द स्टेज बाय क्लिकिंग ऑन द फाइल मेन्यू, इंपोर्ट ऑप्शन, इंपोर्ट टू द स्टेज। तो प्लेग्राउंड जैसी एक जो पिक्चर है हमारी स्टेज के ऊपर आ जाएगी। देन इसको भी हम क्या कर देंगे? F8 की हेल्प से एज ए सिंबल में कन्वर्ट कर देंगे। देन विद द हेल्प ऑफ फ्री हैंड टूल्स उसकी जो रीसाइजिंग है, यानी कि जब हम पिक्चर को इंपोर्ट करते हैं तो वो बड़ी साइज की होती है, तो इससे हम क्या कर देंगे? उस पिक्चर का जो साइज है उसको रीसाइज कर देंगे फ्री ट्रांसफर टूल से। देन विद द हेल्प ऑफ सिलेक्शन टूल ड्रैग द इमेज फ्रॉम द लेफ्ट साइड लेकर जाएंगे हम। देन राइट क्लिक ऑन द फ्रेम, तो उसको हम जहां तक हम उसको पाथ देना चाहते हैं वहां तक क्रिएट मोशन ट्वीन का देकर, जैसे फ्रेम 70 दिया हुआ है तो वहां तक ले जाकर आप उसको ड्रैग कर दोगे राइट साइड पे एंड सिलेक्ट द इमेज
टू द राइट साइड, क्लिक ऑन द न्यू लेयर बटन, क्योंकि इस पर हमने क्या करना है, एक मास्क लेयर इंसर्ट करवानी है, जिसमें हम क्या लेंगे, एक ओवल टूल ले लेंगे, जिसकी हेल्प से हम एक जो है ओवल शेप का जो ऑब्जेक्ट है उसको क्रिएट कर लेंगे विद एनी कलर। तो वो क्या होगा, जो ये हम ओवल शेप ले रहे हैं वो क्या होना चाहिए, जो हमारी पिक है, जो प्लेग्राउंड की पिक है, उससे उसका साइज जो है वो बड़ा होना चाहिए, ताकि जब हम इसके ऊपर एनिमेशन क्रिएट करें तो वो हमें क्लियरली शो हो। यूजिंग द फ्री ट्रांसफर टूल, ब्रिंग द ओवल इन द सेंटर ऑफ द स्टेज। इससे क्या होगा कि जब हम इसके रीसाइजिंग कर देंगे, यानी कि इसको इस साइज से बड़ा कर देंगे, तो राइट क्लिक ऑन द मास्क लेयर, मास्क लेयर के ऊपर हम राइट क्लिक करेंगे तो मास्क ऑप्शन हमारे पास आ जाएगी। जब हम उसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो जो दोनों लेयर्स हैं, प्लेग्राउंड की और ओवल शेप की, ऑटोमेटिकली लॉक्ड हो जाएंगी। तो अगर हम कंट्रोल मेन्यू में जाकर, टेस्ट मूवी में जाकर इसको इन फ्लैश प्रोफेशनल ऑप्शन में जाएंगे, देन यू कैन सी द मास्क लेयर इज आल्सो अवेलेबल लाइक दिस। ऐसे हमें शो होगी कि इसका जो कुछ पार्ट है वो उसी शेप में हमें शो हो रहा है, कटा हुआ। द नेक्स्ट इज ऑनियन स्किन टूल। The onion skin tool display a dim or a faint image of the previous frame, which help you in placing the image in the current frame with the reference to the previous frames. Onion skin से क्या शो हो रहा है हमें, कि एक हम फेंट, कि जैसे आपको शो हो रहा है इस पिक में लाइक दिस, कि जो हमारा ये स्नोमैन है वो आगे आगे बढ़ता हुआ जा रहा है, पीछे जो आपका जो डिम है उसको छोड़ता जा रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वैसे सेम न्यू डॉक्यूमेंट लेना पड़ेगा, क्रिएटिंग एनिमेशन विद द हेल्प ऑफ ऑनियन स्किन टूल, और स्टेज पे हमें एक स्नोमैन जो है वो बनाना पड़ेगा। देन विद द हेल्प ऑफ F8 की यू हैव टू कन्वर्ट इनटू अ सिंबल एंड चूज द ग्राफिक ऑप्शन। उसमें आप इसको स्नोमैन के नेम से सेव कर दोगे। सिलेक्शन टूल से आपने इसको क्या करना है, इमेज को सिलेक्ट करोगे एंड कन्वर्ट इनटू द सिंबल। देन रीनेम द लेयर इन स्नोमैन एंड क्लिक ऑन द ऑनियन स्किन टूल, जो आपको टाइमलाइन पर शो हो रहा है। जब आप ऑनियन स्किन के ऊपर सिलेक्ट करोगे, देन सिलेक्ट द इंसर्ट की फ्रेम ऑप्शन इन द शॉर्टकट मेन्यू। तब आपके पास ऑप्शन आएगी इंसर्ट की फ्रेम की। तब जब इसके ऊपर आप क्लिक कर दोगे तो आपने क्या करना है कि जब आपका ये फ्रेम सिलेक्ट हो जाएगा तो नेक्स्ट जो आपका सेकंड फ्रेम है, चूज द सिलेक्शन टूल एंड क्लिक ऑन द सिलेक्टेड इमेज। तो आप इस इमेज को क्या करोगे, राइट साइड पर थोड़ा सा मूव कर दोगे। ऐसा जब तक आप करना चाहते हो, जितने फ्रेम्स तक करके द सेम मेथड, तो आप एक फेंट गोस्ट जो है इमेज क्रिएट कर सकते हो। जब आप उसको कंप्लीट कर लोगे अपने जो फ्रेम है, तो क्लिक ऑन द कंट्रोल मेन्यू, देन टेस्ट मूवी ऑप्शन इन फ्लैश प्रोफेशनल में जाकर जब ये देखोगे तो आपको ये व्यू मूवमेंट ऑफ स्नोमैन इस टाइप का होगा कि आपको चलता हुआ दिखाई देगा, आगे आगे एक फेंट गोस्ट इमेज छोड़ता हुआ। थैंक यू।